तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 को हल करेंगे और इस प्रकार से एक्सरसाइज आपको 9.6 समाप्त हो जाएगा। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 17 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 17 बोल रहा है जी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 02 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाई 5। इसका मतलब ये हुआ जी कि 0 और 2 से होकर जाने वाला, यानी कि पॉइंट दिया हुआ है कि 0 और 2 से होकर जाने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। किसी पॉइंट एक्स वाई, मतलब कि इस वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर निर्देशांकों का योग उसके स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी कि स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx को बोलते हैं जी। उसके स्पर्शरेखा की प्रवणता dy/dx से 5 अधिक है। कौन? निर्देशांकों का योग, ऐसे बोल रहा है। एक्स वाई यदि उसका निर्देशांक है तो स्पर्शरेखा की प्रवणता, उस बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 5 अधिक है, मतलब इस रूप में ही आएगा। तो चलिए पहले इसको स्लोप निकाल लेते हैं पॉइंट पर। तो इसे लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द कर्व एट एक्स वाई। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई बिंदु पर वक्र की प्रवणता, तो इसे dy/dx लिखेंगे। टेंजेंट है यानी स्पर्शरेखा की प्रवणता, यानी वक्र की प्रवणता का हो जाएगा dy/dx। अब प्रश्न में जिसे कह रहा था उसे लिखिए जी ATQ। इसका मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, यानी जिससे प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम लिख रहे हैं। तो प्रश्न क्या बोल रहा है जी कि किसी बिंदु एक्स वाई यानी निर्देशांकों का योग स्पर्शरेखा की प्रवणता के से 5 अधिक है, यानी कि dy/dx बराबर ऐसे x + y, यानी कि निर्देशांकों का योग उसके स्पर्शरेखा की प्रवणता से 5 अधिक है, यानी कि स्पर्शरेखा अपना में 5 जोड़ेगा तब निर्देशांकों के योग के क्या होगा जी? बराबर होगा। जिससे प्रश्न कह रहा था उसके अनुसार हम लिख दिए कि निर्देशांकों का योग स्पर्शरेखा की प्रवणता से 5 अधिक है, यानी कि प्रवणता जो है यानी स्लोप है अपना में 5 जोड़ेगा तब निर्देशांकों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो जैसे प्रश्न बोल रहा था उसके अनुसार हम लिख दिए। तो चलिए 1-2 स्टेप और बढ़ाते हैं। dy/dx। अब देखिए y वाला को हम इधर ला रहे हैं तो y प्लस में इधर आकर हो जाएगा माइनस में जी, बराबर 5 को उधर ले जा रहे हैं तो x - 5। अब जो देखिए जो प्रश्न है कि dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में आ गया, यानी dy/dx है py, तो यहाँ p का काम कुछ नहीं तो -1 कर रहा है q, क्योंकि जहाँ पर है x - 5। तो यहाँ से p और q चुन लेते हैं, फिर इसको आगे इंटीग्रेशन वाला सूत्र पर करेंगे जो इसका है। तो देखिए जो y के पीछे रहता है p रहता है, तो p बराबर यहाँ y के पीछे कुछ नहीं तो क्या है जी? -1 है, तो यानी कि p बराबर लिख दी -1 q, जो RHS में है तो RHS में है x - 5। जब p और q चुन लेते हैं तो IF निकालते हैं। तो IF का सूत्र ऐसे है जी कि IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p की जगह पर लिखेंगे -1, dx पहले से था वैसे e के पावर -1 का इंटीग्रेशन करिएगा तो आएगा -x, यानी कि हम लोग का IF निकल चुका है e के पावर -x। जब IF आ जाता है तो एक जो फार्मूला है उस सूत्र को लिखते हैं, फार्मूला को, और फिर उसमें IF का मान रख के हल करते हैं। तो इसे सूत्र लिखेंगे जी कि वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या सूत्र है। तो इसे है कि y IF बराबर इंटीग्रेशन q IF dx, यही फार्मूला है। यही फार्मूला में जहाँ IF है IF की जगह पर बैठाएंगे e के पावर -x, तो y IF, तो IF की जगह पर लिखेंगे e के पावर -x इंटीग्रेशन q, तो जहाँ q है q की जगह पर लिखेंगे x - 5,
फिर है आई एफ, तो जहाँ आई एफ है आई एफ की जगह पर बिठाएंगे के पावर माइनस एक्स और डी एक्स है ये है। तो देखिए जहाँ जहाँ आई एफ था आई एफ की जगह पर लिख दिए के पावर माइनस एक्स और जहाँ क्यू था क्यू की जगह पर बिठा दिए एक्स माइनस 5। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं जी। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अब समाकलन के गुना नियम पर होगा, इससे नहीं होगा नॉर्मल विधि से। तो समाकलन गुना विधि के लिए क्या करना पड़ता है जी, तो सबसे पहले आइलेट के आधार पर यू भी चुन लेते हैं तब फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए LHS लिख लेते हैं इसे कि y इंटू ई के पावर माइनस एक्स है LHS बराबर। अब देखिए समाकलन के गुना नियम पर आइलेट क्या था, आइलेट के आधार पर यू भी चुनते हैं। तो आइलेट में जो पहले आता है x माइनस 5 क्या है जी, अलजेब्रिक फंक्शन है x माइनस 5 और ई के पावर माइनस एक्स क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जो आइलेट में पहले आता है उसको यू मानते हैं, जो बाद में आता है उसको भी मानते हैं। तो समाकलन कैसे गुना नियम था कि यू भी का इंटीग्रेशन करिएगा तो यू को छोड़ते हैं, भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन भी का और लास्ट में यू का डिफ्रेंशिएशन एगो एक्स्ट्रा डीएक्स रखते हैं। इस समाकलन के गुना नियम है। तो यू तो मालूम हो गया कि x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 को छोड़ना है और भी का इंटीग्रेशन यानी कि के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए और इसको इंटीग्रेशन करिए, यू को छोड़ेंगे यानी कि x माइनस 5 को छोड़ देंगे, भी का इंटीग्रेशन यानी कि के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर भी का इंटीग्रेशन, तो भी की जगह पर है के पावर माइनस एक्स यानी कि के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। फिर है यू का डिफ्रेंशिएशन, तो जहाँ यू है यू की जगह पर लिखेंगे x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन और अंत में एगो एक्स्ट्रा dx रखते हैं जी। तो जहाँ dx रखेंगे तो देखिए इसका हम इंटीग्रेशन समाकलन के गुना नियम पर कर दिए जी। यू को छोड़े भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन और अंत में यू का डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं जी। तो y ई के पावर माइनस एक्स LHS जैसे था वैसे, अब यहाँ है कि x माइनस 5 जैसे था वैसे ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है के पावर माइनस एक्स और -1 नीचे उतर जाएगा कि x के पहले या चर के पहले जो भी रहता है तो x के पहले कुछ नहीं तो -1 है वो बटा में उतर जाता है। फिर इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो ई के पावर माइनस एक्स रहेगा और -1 नीचे उतर जाएगा। अब dx का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 और 5 को हो जाएगा 0 और बाहरी वाला dx जैसे था वैसे। तो देखिए क्या आ गया जी, तो आगे हम लोग के y ई के पावर माइनस एक्स LHS जैसे था वैसे बराबर ई माइनस को शुरू में भी लिख सकते हैं जी कि माइनस एक्स माइनस 5 ई के पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स dx, ई माइनस माइनस प्लस कर दिए y ई के पावर माइनस एक्स जैसे था वैसे। अब यहाँ से देखिए माइनस एक्स माइनस 5 जैसे था वैसे ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन करिएगा तो माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ जाएगा, तो इससे कि माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब समाकलन अचर सी जोड़ते हैं जैसे इंटीग्रेशन चिन्ह खत्म होता है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या करना है जी, जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट की सहायता से सी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब देखिए ई के पावर माइनस एक्स इधर गुना में तो इन्हें भागा में जाएगा, तो भागा दे रहे हैं अलगे अलगे। तो देखिए y बराबर क्या आ गया, y बराबर माइनस देखिए ई के पावर माइनस एक्स, माइनस के साथ इसको हम कॉमन कर लिए तो ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर दिए माइनस के साथ। तो यहाँ बच गया जी x माइनस 5 बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा +1। यहाँ ये माइनस भी कॉमन कर लिए, ई के पावर माइनस एक्स भी कॉमन कर लिए और उधर आपको c। अब ये दोनों में से ई के पावर माइनस एक्स और माइनस भी कॉमन कर लिए। अब ई के पावर माइनस एक्स गुना में तो उन्हें भागा में जाएगा, दोनों में भागा देगा ई के पावर माइनस एक्स और सी बटा ई के पावर माइनस एक्स। तो देखिए ई के पावर माइनस एक्स इधर गुना में था उन्हें चल गया भागा में, तो ई के पावर माइनस एक्स से ई के पावर माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ ई के पावर माइनस एक्स होगा, थोड़ा सा छूट गया था माइनस। अब देखिए y बराबर क्या बच गया जी, तो उधर आपको
-5 है +1 है तो प्लस माइनस घट के 4 हो जाएगा। तो इस इधर आपको आ गया माइनस, तो ये है कि x-4 + c। देखिए e⁻⁻x इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा जी, e⁻x प्लस में हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से क्या करना है जी, अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, बस c का मान निकाल लेना है। तो c का मान किससे निकलेगा, तो 0 2 पॉइंट है वही, तो जहाँ x के जगह पर 0 बैठाएंगे और जहाँ y है y की जगह पर क्या बैठाएंगे 2। तो इसे लिखेंगे कि पुट x = 0 y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जहाँ जहाँ x की जगह पर 0 बैठा देंगे y की जगह पर 2, तो y की जगह पर बैठा दिए 2, माइनस पहले सही है, x की जगह पर 0, 4 पहले से है, प्लस c e⁻x x की जगह पर बैठा दिए 0। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 बैठा दिए, y की जगह पर 2। अब देखिए 2 जिससे था वैसे माइनस में प्लस 4 हो जाएगा c, किसी भी संख्या का पावर 0 माने 1 होता है जी। तो 2 बराबर आपको आ गया, ये 4 को इधर ले आए तो आके घट जाएगा 4, और बराबर c गुने करिएगा तो c, यानी कि c बराबर आ गया फाइनली आंसर -2। तो जहाँ c है वहाँ हम क्या बैठाएंगे -2। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि पुट c = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जहाँ c है समीकरण 1 में बैठा दीजिए c का मान। तो देखिए समीकरण 1 क्या है जी, तो यही ना है 1 कि y बराबर है -x, बाहरी है माइनस कॉमन, कि -x-4 प्लस c है, तो c की जगह पर बैठा देना है -2 e⁻x है पहले से, तो c की जगह पर क्या बैठा दिए -2। अब माइनस इसको में गुना कर रहे हैं जी, तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, तो y बराबर आ गया इससे कि -x माइनस में +4 हो जाएगा, -2 है ये है e⁻x। अब यहाँ से थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं कि पहले प्लस वाला लिखते हैं, पहले 4 लिखेंगे तब -x, फिर है -2 e⁻x। देखिएगा कि 4 को पहले लिख दिए, x को बाद में, फिर बाकी जैसे था सब वैसे। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। तो 18 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब हुआ कि दिए हुए अवकल समीकरण का समाकलन गुणक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ऐसे है कि x dy/dx - y = 2x² है। और जो क्वेश्चन 18 है ये ऑप्शन वाला है और इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हल करके देखेंगे कि चारों में से कौन सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ऐसे है जी कि x dy/dx - y = 2x² है, और इसका पूछ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि समाकलन गुणक यानी IF आपसे पूछ रहा है। इसका IF बताना है। IF इसमें से कौन है ऑप्शन, ए में है e⁻−x, बी में है e⁻−y, और सी में है 1/x, और डी में है x। यही में से कोई एगो सही आंसर होगा। तो चलिए पहले इसको हल करके देख लेते हैं। तो देखिए जी इसका रूल क्या है कि सबसे पहले दिए हुए प्रश्नों को dy/dx + py = q के रूप में लाते हैं, यानी कि जो भी प्रश्न दिया हुआ है अवकल समीकरण पहले इस रूप में होना चाहिए कि dy/dx + py = q। इस रूप में है तब आगे कुछ करते हैं, p q जो भी चुनना रहता है। तो देखिए dy/dx के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें dy/dx के पीछे क्या है जी, x है। तो ये dy/dx के पीछे जो x है इसको किसी भी प्रकार से आपको हटाना होगा। तो कैसे हटाते हैं जी, तो LHS और RHS में क्या करेंगे, x से भागा दे देंगे तो ये हट जाएगा। तो चलिए इस बात को करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर x से भागा देने पर, मतलब LHS में भी x से भागा देंगे और RHS में भी देंगे। तो चलिए भागा दे लेते हैं। तो x dy/dx में भागा दे दिए x से -y/x, ये दोनों में अलग अलग भागा दे दिए। LHS में x से भागा दे दिए, 2x² है। RHS में भी x से भागा दे देंगे तो ये x कट जाएगा, यह x² है तो एगो x कटेगा, एगो बचेगा ऊपरे। तो क्या बचा कट उठ के से देखिए इधर आपको आ गया dy/dx माइनस
वाई बटा एक्स और उधर बचल है 2x। तो अब देखिए जी, ये प्रश्न अब इस रूप में आ चुका है कि dy बटा डी एक्स पी वाई। तो यहाँ वाई देखिए पी का काम कर रहा है -1/x, पी वाई बराबर क्यू। मतलब इस रूप में अब आ चुका है दिया हुआ अवकल समीकरण। तो p यहाँ से चुनेंगे, p जो y के पीछे है। तो देखिए y ऊपर कुछ नहीं तो -1 है बटा में x, तो यानी कि p बराबर हो गया आपको -1/x बराबर q। जो RHS में है तो RHS में q क्या है 2x है। तो देखिए इस आधार पर हम p q चुन लिए कि जो y के पीछे रहता है वो रहता है p। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है नीचे x है, यानी कि -1/x p बराबर हो गया। और जो RHS में था वो क्या हो गया q। तो यहाँ q से हम लोग के काम नहीं है, सिर्फ IF निकालना है। तो हम लोग के बस p से काम है। तो IF का ही फार्मूला है जी, IF बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ऐसे कि e के पावर या ऐसे e के पावर इंटीग्रेशन p dx, ये IF का फार्मूला है। तो बैठाइए e के पावर इंटीग्रेशन p, तो जहाँ p है p की जगह पर लिखेंगे -1/x dx। अब यहाँ से माइनस को बाहर ही निकालेंगे और 1/x का इंटीग्रेशन करिएगा तो log x आएगा, ये फार्मूला है जी। तो इसका इंटीग्रेशन होगा log x। अब देखिए, अब ये चाहे तो हम माइनस को आगे भेज सकते हैं जी, ये बाहरी वाला माइनस जैसे था वैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x। log का एक ऐसा फार्मूला है कि log m के पावर n रहता है, तो इसको लिख सकते हैं कि n log m। यदि पावर पीछे है तो आगे भी भेज सकते हैं, कुछ नहीं तो देखिए log के पीछे क्या है -1 है, -1 को आगे भेज देंगे सूत्र के आधार पर। तो इससे हो जाएगा कि e log x के पावर -1, ये पावर पीछे था ये -1, उसको ऐसे भेज दिए। n log m था तो इस रूप में हम इसको भेज दिए। अब यहाँ से देखिए जी, एक फार्मूला हम आप लोग के और बताए थे ऐसे कि e के पावर log x के पावर n रहेगा, तो e log दोनों खत्म, बचता कुछ ही है तो x के पावर n। तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं कि e और log दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तो x के पावर -1 बचेगा। आपको बच गया x के पावर -1। तो IF बराबर देखिए क्या आ गया जी, IF बराबर ऊपर से हम इसको नीचे उतारेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1/x। यही पूछिए रहा था, IF पूछ रहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए। तो देखिए कौन ऑप्शन में है, सही ऑप्शन कौन है। तो देखिए सही ऑप्शन सी है ना जी, कि सी में 1/x है, तो यानी कि आंसर हम लोग के ही आ गया। तो क्या लिखेंगे जी, पूछ रहा था कि कौन सही उत्तर है, तो सी उत्तर सही है। इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं कि हेंस कि द करेक्ट आंसर इज सी। इसका मतलब हुआ क्या होता, सही उत्तर सी है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को हल करते हैं। तो 19 क्वेश्चन भी वही बोल रहा है जो क्वेश्चन 18 में था कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। इसका मतलब हुआ कि अवकल समीकरण का समाकलन गुणक है। तो देखिए अवकल समीकरण है क्या। तो अवकल समीकरण ऐसे है जी कि 1 - y² dx/dy + yx बराबर ax है। तो इसका बोल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF ज्ञात करना है। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन यही चारों में से कोई एगो सही ऑप्शन होगा। तो ए में ऐसे है कि 1/y² - 1, बी में है 1/√y² - 1, और सी में है 1/1 - y², और डी में है 1/√1 - y²। तो चलिए पहले इसको हल करके देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो चलिए सबसे पहले जो अवकल समीकरण दिया हो उसको पहले लिख लेंगे। तो अवकल समीकरण ऐसे है जी कि 1 - y² dx/dy + yx बराबर x। तो जो अवकल समीकरण दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। तो देखिए जी, ये जो अवकल समीकरण है इसको इस रूप में होना चाहिए कि dx/dy + p1x बराबर q1। ऐसा हम आप लोग को पीछे बता दिए हैं कि जब इसको चैप्टर एक्सरसाइज 9.6 को शुरू कर रहे थे तो उस समय बता दिए थे कि इसको हल कैसे करते हैं
लीनियर इक्वेशन को। तो देखिए यदि क्वेश्चन dx बाई डी वाई प्लस p1x बराबर q1 के रूप में है, तब इसमें भी IF निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा IF का सूत्र बदल जाता है जी। तो सबसे पहले इस रूप में होना चाहिए, यानी कि dx बाई डी वाई के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए कि dx बाई डी वाई के पीछे क्या है जी, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसको हम क्या करना होगा, हम लोग को हटाना होगा। तो चलिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से LHS और RHS में भागा दे देंगे, तो dx बाई डी वाई के पीछे से हट जाएगा, मतलब ये वाला इसके जैसा हो जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि डिवाइडिंग बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस वाई स्क्वायर से दोनों ओर भागा देने पर। तो चलिए भागा देते हैं। तो dx बाई डी वाई इसके पहले है 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dx बाई डी वाई है, इसमें भागा दे देना है 1 माइनस वाई स्क्वायर से, प्लस पहले से था yx भागा दे दिए 1 माइनस वाई स्क्वायर से, RHS में था ax भागा दे दिए 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए LHS और RHS में दोनों ओर 1 माइनस वाई स्क्वायर से भागा दे दी, LHS में दोनों में अलग अलग भागा कर दी। अब यहाँ से देखिए जी 1 माइनस वाई स्क्वायर से 1 माइनस वाई स्क्वायर कट गया, तो कट उठ के देखिए क्या बचल है, तो ऊपर बच गया dx और नीचे dy प्लस इधर है y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर है ax बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो अवकल समीकरण है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब इस रूप में आ गया है जी कि dx बाई डी वाई ठीक है। फिर होना चाहिए p1x, तो यहाँ p1 के काम कर रहा है y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, x के x है, और q1 तो q1 के काम कर रहा है x बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से p1 और q1 चुन लेते हैं, तो जो x के पीछे रहेगा वो हो जाएगा p1। तो यहाँ p1 बराबर आपको आ गया y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर q1 जो RHS में है जी, जो बराबर के आगे है, तो RHS में क्या है, तो RHS में है ax बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए जो x के पीछे था वो हो गया p1 और जो RHS में था q1। हम लोग के IF निकालना है, q1 से कोई मतलब नहीं है, खाली p1 से मतलब है। तो चलिए IF निकालते हैं जी। तो यदि सूत्र हम आप लोग को बताए हैं पीछे जी, कैसे था IF का फार्मूला। IF बराबर ऐसे सूत्र है जी कि e के पावर इंटीग्रेशन p1 dy। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई के रूप में रहता है तो IF निकालने का ये फार्मूला है कि आपकी y के सापेक्ष इंटीग्रेशन होगा। तो चलिए तो बैठाइए इंटीग्रेशन e के पावर p1, तो p1 के जगह पर क्या बैठाना है जी, तो y बाई p1 के जगह पर बैठाना है y बटा में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, नीचे वाला के टी मान लेंगे, तब समाकलन के प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है इसका इंटीग्रेशन। तो लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर को मान लिए t, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 और वाई स्क्वायर का होगा 2y और dt बाई डी वाई। नीचे वाला के 1 माइनस वाई स्क्वायर को t बराबर माने, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दिए y के सापेक्ष, t आया। तो हमको चाहिए dy, तो कैसे निकलेगा जी, तो dy चल जाएगा -2y के जगह पर और -2y के जगह पर आएगा dy। तो चलिए dt बटा लिख दिए -2y, dy बराबर इससे आ गया कि dt बटा -2y। तो इसको चलिए चेंज करिए, इसलिए IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऊपर वाला y जैसे था वैसे जी बटा। अब नीचे देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर को मान ली है t, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है उसके जगह पर हम क्या बैठा रहे हैं t, तो इसके जगह पर बैठा दिए t गुने फिर है dy, तो dy की जगह पर क्या रखेंगे, तो ये वाला भी लाए हैं dt बटा -2y। तो देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 1 निकलेगा नीचे से -2, तो e के पावर -1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। तो e के पावर 1/t का इंटीग्रेशन करिएगा तो log t हो जाएगा जी, तो इससे हो जाएगा
कि ई के पावर -1/2 log t। तो चलिए अब आगे ऐसा फार्मूला लॉग के हम आप लोग को बताए हैं जी कि log m के पावर n रहेगा तो इसको इसे लिख सकते हैं कि n log m, यानी कि जो अंक पीछे उसको आगे भेजेंगे तो पावर में बदल जाएगा। तो -1/2 को आगे भेजेंगे तो ये पावर में चल जाएगा, तो इधर बच गया e log t के पावर -1/2। तो देखिए क्या किए, ये -1/2 को आगे भेजे तो पावर में बदल गया। और log केहू हम एगो फार्मूला आप लोग के बताए हैं जी कि चूँकि ई के पावर log x के पावर n रहता है तो ई log दोनों ख़त्म, बच जाता है x के पावर n। तो यही फार्मूला के यहाँ यूज करिए, ई log दोनों ख़त्म, खाली बचेगा t के पावर -1/2। तो क्या बचा जी, बच गया t के पावर -1/2। अब इसको हम नीचे उतारेंगे तो पावर का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, t के पावर हो जाएगा 1/2। चलिए इधर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब 1/t माने समझते हैं, सॉरी 1/2 मतलब रूट होता है, तो 1/2 पावर को हटाएंगे तो उसको लिख देंगे रूट में। देखिएगा कि 1/2 के बदला हम क्या लिख दिए, रूट के पावर 1/2 होता है जी। और फिर यहाँ से क्या करिए कि t का मान फिर से बैठा दीजिए, जो जानते हैं पीछे जो माने थे कने हैं, हाँ यहाँ से माने थे। तो जहाँ t है t की जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, तो t की जगह पर लिखेंगे 1 - y²। तो t का मान हम फिर से यहाँ बैठा दे रहे हैं। t का मान क्या था जी, तो जहाँ t है t की जगह पर लिखेंगे कि रूट अंडर है, ये है पहले ही से कि 1 - y²। ये t का मान बैठा दिए। अब देखिए कि कौन चारों में सही ऑप्शन है, देखिए जी। तो देखिए आपका डी सही ऑप्शन है ना जी, डी मिल रहा है तो लिखेंगे कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। तो डी लिख देंगे इसे कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। इसका मतलब हुआ क्या था, सही उत्तर डी है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपको 9.6 समाप्त हो गया। यदि आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।